तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इनविंसिबल मैथमेटिक्स में। मैथ सीखने के लिए सबसे बढ़िया चैनल जो आपने खोजा है, ये बहुत ही बढ़िया आपका चॉइस है। तो देखिए, आज हम लोग सीखने वाले हैं लाभ और हानि का जो प्रश्न है, जो प्रॉब्लम्स है, जो कॉम्प्लिकेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है जो एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। तो उन प्रश्नों को हल करने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। एक वस्त्र विक्रेता क्या करता है, 1600 रुपये में 2 साड़ी खरीदकर पहली को 10% लाभ और दूसरी को 20% लाभ पर बेचता है। लेकिन अगर ऐसा करता वो, पहली को 20% और दूसरी को 10% पर बेचता, तो उसे 5 रुपये का अधिक लाभ होता। तो हम लोग को क्या करना है, प्रत्येक साड़ी का क्रय मूल्य निकालना है। उसने दोनों साड़ी टोटल तो 1600 रुपये में खरीदा ही है, तो हम लोग को क्या करना है, अभी प्रत्येक साड़ी का क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, अभी हम लोग हल करने वाले हैं दोस्तों। देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या मानेंगे, प्रत्येक साड़ी मतलब पहली साड़ी पर 10% लाभ रखता है और दूसरी साड़ी पर 20%। तो माना कि पहली साड़ी का क्रय मूल्य को हम लोग क्या मानते हैं, x रुपए मान लेते हैं। ठीक है, तथा दूसरी साड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा, y रुपये है। तो प्रश्न अनुसार हम लोग 1600 रुपये लिख सकते हैं। देखिए कैसे, एक इक्वेशन बन जाएगा। अब x प्लस वाई इक्वल टू 1600, ये पहला इक्वेशन बना। क्योंकि दो साड़ी का क्रय मूल्य दिया हुआ है ना, यहाँ पे टोटल साड़ी का 1600 है, तो पहला साड़ी को हमने x माना है, दूसरी साड़ी को y माना है, तो 1600 रुपये हो गया ये पहला इक्वेशन। अभी दोस्तों फर्स्ट केस देखिए क्या बोला है, 10% लाभ पर पहली साड़ी को बेचता है और 20% लाभ पर दूसरी साड़ी को बेचता है। इसीलिए पहली साड़ी पर लाभ, ये फर्स्ट केस है। ठीक है, ये फर्स्ट केस। सेकंड केस कैसे हो गया, ये फर्स्ट केस है ना, पहले को 10 फिर 20, बाद में फिर पहले को 10, उसको बाद वाला को 20। ठीक है, तो ये मतलब पहली साड़ी के ऊपर लाभ कितना हुआ, तो x इंटू एक्स का 10%, ये फर्स्ट केस है, इसलिए ये वाला को देखेंगे। ठीक है, 10/100, 10% मतलब 10/100, ये जीरो चला गया, ये x/10 हो गया। तो दूसरी साड़ी पर लाभ कितना हुआ है, y का मतलब गुना, अब 20% का लाभ हुआ है, तो 20/100। सिंपल से हम लोग सिर्फ लाभ निकाल के कर रहे हैं, क्योंकि ये तो इक्वेशन फॉर्म में आएगा ही, इसलिए y/5 ये हो गया। अब सेकंड केस में क्या बोला है, यदि वो पहली साड़ी को 20% दूसरी साड़ी को 10%, मतलब उल्टा। अभी देखिए सेकंड केस है, पहली साड़ी को कितना में 20% और दूसरी को 10%, तो x का 20%/100, जो पहली साड़ी है। ठीक है, पहली साड़ी पर लाभ 20/100, तो x/5 हो गया। और दूसरी साड़ी पर लाभ मतलब y इंटू 10% क्या है ना, 10/100, ये जीरो चला गया, यानी कि y/10 बचा। ये है दूसरी साड़ी पर लाभ। दूसरी साड़ी पर लाभ y/10, पहली साड़ी पर कितना है, x/5 है, और दूसरी साड़ी पर y/5 है। ठीक है, अभी हम लोग प्रश्न अनुसार करने वाले हैं, जिससे हमारा सेकेंड इक्वेशन निकलेगा। ये तो पहला हो गया इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, प्रश्न अनुसार करना पड़ेगा। प्रश्न अनुसार करने से पहले दोस्तों ये बात हम लोग को मालूम होना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या बोला है, अगर ये सेकेंड केस में इस तरह से बेचता है तो उसे 5 रुपये अधिक का लाभ होता है। यानी कि इस सेकेंड केस वाले में से फर्स्ट केस वाले जो लाभ है उसको घटा देंगे तो 5 रुपये निकल जाएगा। क्योंकि सेकेंड केस में इस प्रकार से बेचता है अगर वो साड़ी को, तो उससे क्या होता है, 5 रुपये अधिक का लाभ होता है। ठीक है, यानी कि ये सेकेंड केस बड़ा है फर्स्ट केस से,
तो सेकेंड केस में से फर्स्ट केस को घटा देंगे तो हम लोग का क्या निकल जाएगा, 5 रुपये निकल जाएगा। अभी ये सब नोट डाउन कर लीजिए अपने अपने कॉपी में, अपने अपने पेपर में, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और ऊपर वाली ये जो सेक्शन है इसको मिटा देंगे। तो मिटाया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये जो है सेकेंड केस का है, ये फर्स्ट केस का है। तो सेकेंड केस का लाभ जो है उसको हम लोग सबसे पहले लिख देते हैं, मतलब दोनों साइड का एक साथ जोड़ देते हैं। तो x/5 प्लस y/10 है, ये हुआ सेकेंड केस का। उसमें से अब किसको घटा देंगे, पहली साइड पर जो लाभ हुआ है टोटल, उसको जोड़ देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना होगा, x/10 प्लस y/5, ये जोड़ दिया। तो ये सेकेंड केस में से फर्स्ट केस को घटाने से कितना रुपए का लाभ होता है, बोला है 5 रुपए का, इसलिए इसमें से इसको घटाया तो 5 रुपए होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये प्रश्न अनुसार है। अब इसको मिटा देते हैं। तो अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इसको। और x/5 ये 5 दो लासा करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और 2 ऊपर गुना हो जाएगा, 2xy माइनस ये 10 हो जाएगा, और ऊपर यहाँ पे x रहेगा, और यहाँ पे 2 से गुना हो जाएगा, इक्वल टू 5। ये 2x, अब ये क्या करेंगे, इसका लासा करेंगे तो 10 ही आएगा, और ये इतना ही रहेगा, सेम रहेगा, माइनस ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये x है, तो 2x में से एक x चला गया तो यह बचा x, और 2x में से सॉरी 2y में से प्लस 2y चला गया। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 2y में से y चला गया तो एक y बचा, और बड़ा साइन कौन सा है, माइनस है ना, इसलिए माइनस लिखा हमने और y दिया। और ये 10 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 50 हो जाएगा ना, 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये दूसरा नंबर इक्वेशन है। ठीक है दोस्तों, तो पहला नंबर इक्वेशन क्या था हम लोग का, पहला नंबर इक्वेशन था x प्लस वाई इक्वल टू 1600, यही था, ये पहला नंबर था। अभी क्या करेंगे, कोई भी एक विधि, स्थानापन्न, तुलनात्मक, वज्र गुणन, कोई भी विधि द्वारा आप इसको सॉल्व कीजिए। तो इसको डायरेक्ट काट सकते हैं हम लोग का टारगेट क्या रहता है, ऐसे इक्वेशन जब आता है तो हम लोग x या y दोनों में से एक को काट के सिर्फ एक का वैल्यू हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, या तो x का निकालने की कोशिश करते हैं या तो y का। तो ऑलरेडी इक्वेशन इस फॉर्म में है तो हम लोग किसी भी चीज़ से गुना करना नहीं पड़ेगा, बल्कि हम डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि कट गया, ये तो ये कट गया, ये 2x हो गया, और ये क्या हो गया, ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये जुड़ गया। यहाँ पर आगे में कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस है ना, इसके आगे दोनों के आगे में कुछ भी नहीं है साइन, तो इसका मतलब प्लस है। तो 1650 हो गया ये। तो x इक्वल टू कितना होगा, 1650 अपॉन 2, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 5 10, यानी कि x का वैल्यू कितना निकला, 825 निकला। अभी क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देते हैं, 1 में रखने से भी होगा, 2 में रखने से भी होगा। 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 2 कौन सा है, समीकरण 2 ये है। तो x माइनस वाई इक्वल टू 50 है। तो इसमें अभी हम लोग क्या रखेंगे, x का वैल्यू रखेंगे। तो x का वैल्यू कितना आया है, 825, x का वैल्यू 825 है, y इक्वल टू 50, तो माइनस वाई इक्वल टू 50 माइनस 825, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस इक्वल टू माइनस, अभी 25 चला गया और फिर 25 चला गया तो कितना बचा, 75, यानी कि ये हो गया 775, ये हो गया, माइनस माइनस कट गया, क्योंकि दोनों साइड में होने से काट सकते हैं हम लोग, इसलिए प्रथम साड़ी का क्रय मूल्य हम लोग को निकला कितना, क्रय मूल्य प्रथम साड़ी मतलब एक से 825 रुपये है, और दूसरी साड़ी का क्या क्रय मूल्य, कितना निकला है, 775।
यही होगा आंसर। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। यहाँ पर x इक्वल टू, यहाँ पर काटाकाटी किया हुआ है, ठीक है, ये नीचे में 2 है, ये सब काटाकाटी किया हुआ है, ये सबको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं आगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, इसको मिटा दिया जाए और दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इस सेकंड नंबर वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए, एक चाय व्यवसायी, क्या है, चाय व्यवसायी 240 रुपये प्रति किलो दर वाली दार्जिलिंग चाय के साथ 160 रुपये प्रति किलो वाली असम चाय मिलाकर एक मिश्रित चाय तैयार करता है। क्या तैयार करता है, मिश्रित चाय। तो 200 रुपये प्रति किलो की दर से बेचता है इस मिश्रित चाय को, तो उसे कितना % का लाभ होता है, 10% का लाभ होता है। तो उन दोनों प्रकार की चाय को किस अनुपात में मिलाया गया था। तो हम लोग को क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो अनुपात को भी मान सकते हैं हम लोग, यही है मैथ बनाने का राज। मान लेते बन जाएगा। मान लिया कि चाय को किस अनुपात में मिलाया गया था, मिश्रित चाय में दार्जिलिंग चाय तथा असम चाय को x:y के अनुपात में मिलाया गया था। ठीक है, ये हमने मान लिया, मिलाया गया है। कितना अनुपात में, x:y का अनुपात में मिलाया गया है। अभी क्या करना है, मिश्रित चाय का क्रय मूल्य निकालना है। कैसे निकलेगा, देखिए, चाय व्यवसायी 240 रुपये प्रति किलो, यानी कि ये क्या है, दार्जिलिंग चाय का क्रय मूल्य है, और 160 रुपये जो है ये असम चाय का क्रय मूल्य है। तो हम लोग को अभी क्या करना है, अनुपात हम लोग ने माना है, तो अभी हम लोग मिश्रित चाय का क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। ठीक है, इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। इस टाइप का एक सवाल था जिसको हमने सॉल्व किया था। तो मिश्रित चाय का क्रय मूल्य हम लोग निकाला था उसमें। तो मिश्रित चाय का क्रय मूल्य कैसे होगा, तो 240 इंटू एक्स प्लस 160 इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई, ये मिश्रित चाय का क्रय मूल्य है। ठीक है, मिश्रित चाय का ये क्रय मूल्य है। अभी दोस्तों क्या बोला है, मिश्रित चाय को 200 रुपये प्रति किलो की दर से बेचता है। ठीक है, तो 200 रुपये प्रति किलो में बेचता है, 1 किलो का 200 रुपये करके बेच देता है। लेकिन वो मिश्रित चाय को उसने कितना में खरीदा है, इतना में खरीदा है, ये क्रय मूल्य है। तो अभी हम लोग को क्या करना है, तो उन दोनों चाय का अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि विक्रय मूल्य पर 10% का, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है हम लोग को जो याद रखनी है कि विक्रय मूल्य पर 10% का लाभ होता है बोला है। हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, जैसे कि किसी वस्तु को मैंने 100 रुपये में बेचा, 100 रुपये में बेचा, तो मुझे 20 रुपये का लाभ हुआ। तो इस समय क्या कहा जाएगा, मुझे विक्रय मूल्य पर 20 रुपये का लाभ हुआ है ना। अगर मैंने किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचा तो मुझे 20 रुपये का हानि हुआ, तो मुझे विक्रय मूल्य पर 20 रुपये का हानि या 20% का हानि कहा जा सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों कि हानि जो है, जो प्रश्न जो है, प्रश्न अनुसार अगर प्रश्न में बोला है कि विक्रय मूल्य पर इतना % हानि या इतना % लाभ बोला है, तो क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने जब 100 रुपये में किसी चीज को बेचा, मुझे 20 रुपये का लाभ हुआ, तो मेरा क्रय मूल्य कितना था, तो 100 में से 20 रुपये घटा देना पड़ेगा ना, 80 रुपये होगा। और पहला वीडियो में तो मैंने बताया था, पहला वीडियो में मैंने बात जो है जाहिर किया था कि जो क्रय मूल्य जो होता है, जो लाभ होता है, लाभ या हानि, वो हमेशा क्रय मूल्य के सापेक्ष में निकाला जाता है। लेकिन अगर प्रश्न में ऐसा दिया रहेगा कि विक्रय मूल्य पर 10% हानि, विक्रय मूल्य पर 20% लाभ, ऐसा बोला जाता है, तो उस समय सिर्फ विक्रय मूल्य को ही देखना पड़ेगा। क्रय मूल्य, जैसे कि 100 रुपये मैंने बेचा, 20 रुपये का मुझे लाभ हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, 100 में से 20 को घटा देंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। तो 100 में से 20 रुपये का मुझे हानि हुआ, तो क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य इसमें 100 में से 20 को जोड़ देंगे,
ठीक है। तो लाभ में देख रहे हैं हम लोग घटा रहे हैं, और जब हानि हो रहा है तो उस समय जोड़ रहे हैं। क्या निकालने के लिए? क्रय मूल्य निकालने के लिए। ये बात, ये कॉन्सेप्ट, ये छोटा सा चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, आपके माइंड में पूरी तरह से स्टोर होनी चाहिए, तभी जाके इस कॉन्सेप्ट को हम लोग भली भांति समझ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको मिटा देते हैं। अभी यहाँ देखिए, मिश्रित चाय को 200 रुपये प्रति किलो की दर से बेचता है, तो 10% का लाभ होता है। तो 200 का 10%, ये क्या है? ये लाभ है। ठीक है। तो 200 का मतलब गुना है, हम लोग जानते हैं। 10% मतलब 10/100, ये 0 से 0 चला गया और ये 0 से 0 चला गया, यानी कि 20 रुपये, यानी क्या है? 20 रुपये। अब ये लाभ हुआ है, 200 रुपये को 10% लाभ पर बेचा है, तो हम लोग क्रय मूल्य निकाल सकते हैं ना। जब लाभ होगा तो क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा ना। तो 200 में से ये 20 रुपये को घटा देंगे तो 180 रुपये निकल जाएगा। अब देखिए, हमारे पास दो चीज हुआ। एक तो एक्स और वाई अनुपात मानने के बाद मिश्रित चाय का क्रय मूल्य ये था, और मिश्रित चाय का क्रय मूल्य असल में ये है। ठीक है। तो ये बराबर ये कर देते हैं तो हम लोग का क्या निकल जाएगा? एक्स और वाई का वैल्यू निकल जाएगा, और वही क्या होगा? अनुपात होगा, जिसमें दार्जिलिंग चाय और असम चाय को मिलाया गया है मिश्रित चाय तैयार करने के लिए। तो दोस्तों, इसको मिटा देते हैं। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए पहले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग प्रश्नानुसार करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्नानुसार क्या होगा? प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 240x + 160y by x + y is equal to 180 रुपीज। ठीक है। अब इसको भी मिटा देते हैं। तो अभी देखिए दोस्तों, इस प्रश्नानुसार जो दिया गया है इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और 240x + 160y by x + y है ना, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 240x + 160y ही होगा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 180x + 180y आ जाएगा। कितना आया? अभी हम लोग क्या करेंगे, ये x को एक साइड करते हैं और y को एक साइड करते हैं। तो 240x - 180x ये इधर आ गया। अभी 180y और ये उधर चला गया तो माइनस में बदल जाएगा, क्योंकि ये एक इक्वेशन है। अभी क्या, और 240x में 180 चला गया, कितना बचा? तो ये हो गया 60x बराबर ये हो गया 20y। तो x और y को यहाँ पे, ये y नीचे आ गया, तो ये 20 और ये 30 नीचे, सॉरी 60 नीचे चला गया। ठीक है, ये 60 है, ये 0 से 0 का चला गया, 2 एकम 2, 2 3 6, यानी कि इसीलिए x/y बराबर कितना निकला? 1/3। यही आंसर। ठीक है, यानी कि उस मिश्रित चाय को तैयार करने में दार्जिलिंग चाय और असम चाय को किस अनुपात में मिलाया गया था? 1/3 के अनुपात में मिलाया गया था। ऐसा हम लोग भाषा के रूप में यहाँ पर लिख सकते हैं साइड में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको अच्छा से नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में, अपने पेन से, अपना डायरी में। तो इसको वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो देखिए दोस्तों, इस तीसरे नंबर सवाल में क्या बोला है? एक व्यक्ति विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ करता है, तो हम लोग को क्या निकालना है? क्रय मूल्य की लाभ प्रतिशत दर कितनी है? क्रय मूल्य पर कितना लाभ होता है? विक्रय मूल्य पर तो 20% लाभ हुआ, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन क्रय मूल्य पर हम लोग को प्रतिशत दर निकालनी है लाभ की। तो इसको हल करेंगे, तो उसके लिए तो हम लोग को क्रय मूल्य निकालना ही पड़ेगा ना। जब क्रय मूल्य पर लाभ की प्रतिशत दर पूछा है तो सबसे पहले हम लोग को काम बनता है कि क्रय मूल्य निकालो भाई। तो इसीलिए विक्रय मूल्य पर 20% लाभ करता है, तो माना कि विक्रय मूल्य को x रुपये मान लेते हैं, x रुपये मान लेते हैं विक्रय मूल्य को। अभी क्या बोला है? 20% लाभ करता है, तो लाभ कितना हुआ यहाँ पे? 20%, यानी x का 20% है, तो x का मतलब गुना 20/100। ये 0 से 0 चला गया, 2 × 5 = 10, यानी कि लाभ कितना हुआ? x/5 रुपये लाभ है। तो क्रय मूल्य अब कैसे निकलेगा?
क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस यानी कि इसको निकाल सकते हैं जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देते हैं। तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में सॉल्व करते समय दोस्तों मैंने बताया था कि विक्रय मूल्य पर 20% लाभ हुआ है तो क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। क्रय मूल्य उस समय कैसे निकलेगा, जब हम लोग विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे, सॉरी विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देंगे तो हम लोग का क्या निकलेगा, क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो x माइनस 5 ये 5x हो जाएगा बाय 5। तो 5x में से 1x चला गया तो 4x बाय 5 हो गया। अभी क्या पूछा है कि लाभ की प्रतिशत दर कितनी है लेकिन क्रय मूल्य पर। अब लाभ दर निकालने का फॉर्मूला हम लोग ने जो सीखा है, जो जाना है वो क्या है, ये जो लाभ होता है वो ऊपर रहता है और नीचे क्रय मूल्य गुना 100, यही है। अभी देखिए लाभ जो है कितना है, x बाय 5 है और क्रय मूल्य है 4x बाय 5, ये क्रय मूल्य, ये गुना 100। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये x बाय 5 इंटू 5 बाय 4x हो जाएगा ना। ये जब ऊपर चला जाएगा तो पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 5 ऊपर चला गया, 4x नीचे आ गया। अब ये 100 का 100 ही रहेगा। तो x कट गया और ये 5 कट गया, सेम है। तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 पची 20। तो 25 जो निकला ये परसेंट है, यानी कि क्रय मूल्य पर 25% लाभ हुआ है, यही है आंसर। तो दोस्तों ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट प्रश्न को हल करेंगे, इसको मिटा दिया जाए। तो दोस्तों अब इस चौथे नंबर सवाल को सॉल्व करने वाले हैं, तो उससे पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखिए दोस्तों क्या होता है, क्रय मूल्य, मैंने किसी चीज को 100 रुपए में खरीदा था। कितना रुपए में, 100 रुपए में खरीदा था। मुझे हानि हुआ कितना का, 20 रुपए का मान लो हानि हुआ। तो विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, विक्रय मूल्य निकालने का इजी है, 100 में से 20 को घटा देंगे तो 80 रुपये निकल जाएगा। ठीक है। अभी मुझे क्रय मूल्य में क्या हुआ, क्रय मूल्य मेरा 100 रुपये था, मैंने किसी चीज को 100 रुपये में खरीदा था। मुझे हानि हुआ, सॉरी लाभ हुआ इस केस में कितना का, 20 रुपये का। उस समय क्रय मूल्य क्या होगा, सॉरी विक्रय मूल्य क्या होगा, 100 के साथ 20 ये जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 120 विक्रय मूल्य। मतलब इससे पहला वाला सवाल जो था उस पे हम लोग ने दूसरा कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था और इसमें ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। इसमें अगर क्रय मूल्य 100 रुपये है, हानि मुझे 20 रुपये का हुआ है, तो विक्रय मूल्य निकालने के टाइम पे हम लोग क्या करते थे, घटा देते हैं जितना रुपया है उसको, तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो क्रय मूल्य जो है यहाँ पे 100 रुपये है तो लाभ हुआ है 20 रुपये, तो हम लोग का विक्रय मूल्य कैसे निकल गया, जोड़ दिया। तो लाभ के केस में जोड़ते हैं और हानि के केस में घटा देते हैं जब क्रय मूल्य पर हानि होती है। अगर विक्रय मूल्य पर हानि या लाभ होता है तो ठीक इसका उल्टा किया जाता है, उस समय क्रय मूल्य निकलता है, इसको हानि होता है तो उसमें जोड़ देते हैं, लाभ होता है तो उसमें घटा देते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको पकड़ के चलनी है, ये कॉन्सेप्ट ही आपका गोल्डन रूल है। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आता है उसको सॉल्व करना चाहते हो तो दोस्तों, तो इसको मिटा दिया जाए। तो अभी देखिए सवाल में क्या बोला है, क्रय मूल्य पर 20% हानि होने पर विक्रय मूल्य पर हानि की प्रतिशत दर कितना है पूछा है। तो ठीक है, अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्रय मूल्य पर 20% की हानि होने पर, तो माना कि क्रय मूल्य कितना है, x रुपये है। ठीक है, क्रय मूल्य को हमने x रुपये माना, तो क्रय मूल्य पर 20% हानि है, इसलिए हानि कितना होगा, x का 20%। अब x मतलब क्या है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का 20% है, क्रय मूल्य इंटू 20/100, ये हो जाएगा 2, ये 0 0 गया, 2 × 10, यानी कि हानि कितना हुआ, x/5। अभी हम लोगों को विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो क्रय मूल्य है उसमें से जो हानि हुआ है उसको घटाना पड़ेगा। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, हानि हुआ तो घटाना पड़ेगा, अगर लाभ होता तो हम लोग इसको x के साथ जोड़ देते। तो ये कितना हो जाएगा, ये 5x माइनस x/5 यानी कि 4x/5, यही है। अभी क्या करेंगे, हानि दर पूछा है लेकिन किस पर, विक्रय मूल्य पर। वैसे तो हम लोग हानि दर या लाभ दर निकालने का जो फॉर्मूला है
हानि दर या हानि प्रतिशत एक ही बात है। तो वो निकालने का फॉर्मूला क्या था, हानि बाय क्रय मूल्य इंटू 100, यही था। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है हम लोग को, विक्रय मूल्य पर हानि की प्रतिशत दर कितना है पूछा है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि क्रय मूल्य को हटाकर नीचे में विक्रय मूल्य डाल देंगे। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा हानि बाय विक्रय मूल्य गुना 100। तो हानि कितना है, हानि x/5 है ना, और विक्रय मूल्य कितना है 4x/5 इंटू 100, यही है। अब इसको मैं इस तरफ सॉल्व कर देता हूँ इसको। तो x/5 इंटू ये उधर ऊपर चला गया तो 5 ऊपर हो जाएगा और 4x नीचे आ जाएगा, ठीक है, इंटू 100। अब ये x से ये x चला गया, देखिए, ठीक है, ये x से x चला गया, ये 5 से ये 5 चला गया, सेम है। इसीलिए अभी कितना बचा, 100/4 बचा। तो 4 दूना 8, 4 पंचे 20, यानी कि 25% का हानि हुआ है विक्रय मूल्य पर। यही है आंसर। तो दोस्तों इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपने अपने कॉपी में। वीडियो को पॉज करने या वीडियो को रोकने के बाद आप उसको लिखे अच्छा से, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल करते हैं। तो दोस्तों अब इसको मिटा दिया जाए। तो दोस्तों अब इस 5वें नंबर के सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न में क्या बोला है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है दिया हुआ है, 10:11 होने पर लाभ का प्रतिशत दर कितना होगा, ये पूछा है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है आप लोग को। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 दिया हुआ है। इस केस में इस टाइप के सवालों को सॉल्व करने के टाइम में मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूँ। जैसे कि हम लोग, जैसे कि ये देखिए ये 32 है, ये दोनों सेम है ना, सेम है। ये दोनों अनुपात जो है, ये अनुपात और ये अनुपात क्या सेम है, सेम ही है। बस ये 32 है, 36 है, ये 8 है, ये 9 है, ये दोनों बराबर है। बराबर कैसे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो 8 है ये 4 से गुना हुआ है, और यहाँ पर 36 जो है ये भी 4 से गुना हुआ है, ठीक है, तब जाकर ये दोनों बराबर हुआ। तो ये दोनों देखिए कॉमन है ना, ये 4 जो है ये दोनों में कॉमन है, 8-9 में। तो जो कॉमन है उसको उभयनिष्ठ बोलते हैं हिंदी में। तो इसी उभयनिष्ठ को मानकर हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको, रुके मिटाते नहीं है, ये नीचे जगह है इसलिए बन जाएगा। देखिए 10x माना कि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का उभयनिष्ठ अनुपात को मान लेते हैं, ठीक है, इसी को कहते हैं उभयनिष्ठ अनुपात। तो उभयनिष्ठ अनुपात कितना है, x मान लेते हैं, x है, ठीक है। इसीलिए क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, अगर उभयनिष्ठ ये है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, जैसे कि 8 का 4 से गुना हुआ था, वैसे ही ये हो जाएगा 10x, ठीक है। और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य होगा 11x, ये है। तो ये दोनों है। अब लाभ कैसे निकलेगा, अब सवाल में ही पूछा है ना लाभ का प्रतिशत दर कितना है, क्योंकि ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है, विक्रय मूल्य बड़ा है ना, तो इसलिए यहाँ पर लाभ ही होगा। तो इसमें से अब इसको घटा देते हैं, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देते तो लाभ निकल जाएगा। ये फॉर्मूला आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, पार्ट 1 जो वीडियो है लाभ और हानि का। तो यहाँ पर सिर्फ x बचा। अभी क्या करना है, लाभ प्रतिशत दर निकालना है। तो प्रतिशत लाभ निकालने का फॉर्मूला क्या है, या लाभ दर भी कहते हैं, उसमें लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100 होता है, ये। तो लाभ कितना है, x है ना, क्रय मूल्य कितना है 10x है, और ये 100 से मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला में बैठा दिया हम लोग ने क्रय मूल्य और लाभ को। तो ये x और ये x चला गया, और ये 0 चला गया, तो बचा कितना 10
और ये हमेशा परसेंटेज में होगा, लाभ परसेंटेज, यही है आंसर। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आपने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप कुछ ने सीखा है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, कैसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं लाभ और हानि का, इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और लाभ और हानि के प्रश्नों को सॉल्व करना चाहते हैं उनको सॉल्व कीजिए, लाइक कीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग मिलते रहेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू दोस्तों।